शास्त्रमणि के लिए। ये ब्रदर का नाम जतिन है, ये खजाना गेट अमृतसर के रहने वाले हैं और साथ में इनकी मदर हैं। तो ये ब्रदर की गवाही सुनते हैं इनके मुंह से। तो ब्रदर आप बताइए क्या प्रॉब्लम थी आपके जीवन में प्रभु में आने से पहले। जय मसीह की अपोस्टल जी, जय मसीह सारी कलीसिया। सो परमेश्वर पिता ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਨਲੀ ਸਾਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਦਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬੈਕਸਲਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ 2-3 ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਕੇਸ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਨਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 2 ਲੱਖ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪੈਨਲਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਨਲਟੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। मैं काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस चीज़ा खा लिया जिस दे रिगार्डिंग मेरी फैमिली और भी ज़्यादा परेशान हो गई। ते मतलब उस दिन आपकी कंडीशन पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था हर टाइम कि मैं बस अपनी लाइफ को ख़त्म कर लूँ। नहीं, लेकिन जिस दिन आपने मतलब सुसाइड अटेम्प्ट किया तो उस दिन आपकी कंडीशन पूरी तरह से खराब थी। डॉक्टर ने बताया था कि सिर्फ 5 मिनट का टाइम अगर लेट होता तो इनकी डेथ हो जानी थी वहीं। तो आप देख सकते हो कि कैसे मतलब दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, इंसान को फंसाती हैं और फिर उसके बाद उसके जीवन को कैसे नाश करती हैं। जैसे ये बाई के जीवन को तकरीबन पूरी तरह से खत्म करने वाली थी दुष्ट आत्मा। तो फिर आगे क्या हुआ ब्रदर बताइए। आगे फिर हमने फिर आना चर्च स्टार्ट किया, मेरे मम्मा ने आना चर्च आना स्टार्ट किया। तो मतलब फिर से दूसरी बार चर्च आना शुरू किया। मतलब पता चला, मतलब मन में वो बातें सोची कि कैसे परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इस मिनिस्ट्री में आकर आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को खत्म किया, आपके जीवन से, आपकी मदर के जीवन से दुष्ट आत्माओं को खत्म किया, आजाद किया। तो वही बातें फिर से याद आई और फिर उसके बाद फिर आप यहाँ पर आए, आपकी मदर आए, तो फिर क्या हुआ। जब हमने यहाँ चर्च आना फिर से स्टार्ट किया तो हम काफ़ी ज़्यादा फिर से ब्लेस हो गए। लेकिन मेरी फैमिली ने आना तो स्टार्ट कर दिया लेकिन मैं बिल्कुल नहीं आ पा रहा था। बीच में मैं आता था, बीच में नहीं आता था, बैकस्लाइड हो गया था काफ़ी। और एक दिन सितंबर 2023 में मतलब दूसरी बार मतलब जब आए तो आप फिर से नॉर्मल ले रहे थे उन बातों को, परमेश्वर के राज्य को, आप अपने कामकाज में बिजी रहते थे जिसके वजह से कभी आना कभी ना आना और तकरीबन फिर से बैकस्लाइड थे, आप बैकस्लाइड हो गया था फिर से। तो फिर उसके बाद क्या हुआ। फिर 2023 में ना अचानक मेरे ऊपर एक ऐसा खतरनाक हालात आया कि मैं ना घर पे ही पैर स्लिप हो गया, जिसके रिगार्डिंग मेरी स्पाइनल कॉर्ड में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई। मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ था या मतलब कैसे। सिर्फ 1 फुट की ऊंचाई थी जहां से मैं गिरा। मतलब 1 फुट की ऊंचाई से आप गिरे और मेरी दोनों लेग काम करना बंद कर दी। तो आप ये रिपोर्ट्स भी देख सकते हो, इनकी रिपोर्ट्स में आप कि कैसे उस समय इनकी कंडीशन थी कि इन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स करवाई, इलाज करवाया और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके L4 और L5 के मनके दब चुके थे और जिसकी वजह से इनकी इतनी ज्यादा पेन रहती थी कि इनको चलने फिरने में दिक्कत रहती थी। बताइए क्या कंडीशन थी उस समय।
और जब मेरे चोट लगी थी, मेरी इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी कि मेरी दोनों लेग्स में से लेफ्ट लेग है ना, वो बिल्कुल सिकुड़ गई थी, काफ़ी पतली हो गई थी मेरी लेग, जिसके कारण मुझे काफ़ी दर्द रहता था और चला भी नहीं जाता था बिल्कुल। मतलब स्पाइन की वो प्रॉब्लम जो मनकों में आई, मतलब L4 और L5 के मन के दबने के कारण उसका असर आपकी लेग के ऊपर हो रहा था और सिकुड़ने लगी लेग, और जिसकी वजह से सुन भी रहती थी और मेनली हो रहा था कि जैसे मेरा नीचे वाला शरीर है ही नहीं। मतलब ऐसी कंडीशन हो चुकी थी। कितनी देर आप इस कंडीशन में रहे? मिनिमम 3 मंथ में इस कंडीशन में बेड पर रहा पूरा। बेड पे रहे, चलने फिरने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, और कोई काम भी नहीं कर पाते थे? काम भी नहीं करता था, पैसे उलट खर्च हो रहे थे, और डॉक्टर ने बताया था कि अगर ये 2-3 महीने में फर्क नहीं पड़ा तो सर्जिकल का सेक्शन से ठीक हो सकता है, ये मतलब सर्जरी करवानी पड़ेगी। सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में जैसे आप थे, तो उस समय क्या विचार आते थे आपके मन में कि मैंने परमेश्वर को क्यों छोड़ दिया? उस समय ऐसे विचार आते ये थे? विचार आते थे मेरे मन में। तो जैसे ही ये विचार आने शुरू हुए, फिर उसके बाद कब आपने आना शुरू किया? फिर जैसे 2-3 महीने का टाइम था, मैंने तो इस टाइम के बीच में ही चर्च में आना स्टार्ट कर दिया और अपोस्टल जी से प्रे करवाई। फिर तीसरी बार फिर से आप वापस आए, तीसरी बार फिर से वापस। तो उस समय आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। तो आइए उस लेहन सीन को देखते हैं। सबसे पहले मेरे यीशु दा है कमाल, खुदा दे वैरियां दे मेरे पीछे आउणगे ते सागरां च डुੱਬ जाणगे। तो उस समय जब खुदा के दास के द्वारा आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने एकदम यहाँ पे भाग के देखा, चल फिर रहा था, अप डाउन हो रहा था काफी ज्यादा, उसी टाइम मैं हील हो गया था। और उसी दिन से आप फ्री हो। जो डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर ये 3 महीने तक ट्रीटमेंट के बाद भी सही नहीं हुआ तो इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन कोई भी सर्जरी नहीं हुई। एक ही प्रार्थना से खुदा के दास के द्वारा परमेश्वर ने आपको हील किया। उसी दिन से आप आजाद हो। कितना टाइम हो चुका है फ्री हुई को आप? 1 साल हो गया। 1 साल से आप फ्री हो, झुकने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप फ्री हो। थोड़ा झुक के दिखाइए, चल के दिखाइए। तो आप बिल्कुल फ्री हो। तो क्लीसियन की गवाही से हमें बहुत सारे पॉइंट सीखने को मिलते हैं कि कैसे शैतान हमें वापस लेके जाता है फिर से पुराने जीवन में। छोटी छोटी बातों में हमारा मन खराब कर देता है, कभी किसी बात से, कभी किसी बात से, चर्च से, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे मन में जब करता है, तो जब हम वो बातों को अपने जीवन में लेते हैं वो बढ़ती जाती हैं। और जिसके बाद आप देख सकते हो कि जैसे जैसे इन्होंने अपने जीवन में खुदा के साथ इन्होंने रिश्ते को नॉर्मल किया, जैसे ये बैकस्लाइड हुए, तो आपने देखा कि कैसे वो दुष्ट आत्माओं ने इनके जीवन में प्रभाव डाला, इनको कैसे कैसी प्रॉब्लम्स में फंसाया, यहाँ तक कि इनको खत्म भी कर देने वाला था इन्होंने, क्योंकि सुसाइड अटेम्प्ट किया, पॉइजनिंग वाली चीजें खा ली, तो जिससे इनकी डेथ भी होने वाली थी। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर सही टाइम पर ये हॉस्पिटल ना पहुंचते तो फिर से उसके बाद इनका मन खराब किया। फिर से आपने देखा कि फिर से इनके जीवन में 1 फीट की दूर ऊंचाई से ही ये गिरे बस, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो जैसे इन्होंने अपने मन को सही किया, फिर से चर्च में आना शुरू किया, परमेश्वर के दास के मुंह से जो निकले वर्ड उनके ऊपर मन लगाना शुरू किया, तो गवाही आपके सामने है, ये बिल्कुल फ्री है। क्या मैसेज देना चाहते हो ब्रदर आप?